हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का मोशन का जो आज सेकंड लेक्चर है वो हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था रेस्ट के बारे में बताया था, मोशन के बारे में बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे और दो न्यूमेरिकल्स भी आपको डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्पीड क्या है, आपका वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और एक्सीलरेशन। इन सब टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को डिस्कस करेंगे स्पीड। स्पीड क्या है? अगर कोई पर्सन, कोई बॉडी 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो उसका हो गया स्पीड। अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 20 मीटर ट्रैवल करती है दैट मीन्स उसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल टॉपिक है ये स्पीड। जो बच्चा है 6-7 से ही पढ़ते रहता है स्पीड वेलोसिटी, तो सिंपल है। स्पीड का अगर हम फार्मूला यूज करें तो डिस्टेंस बाई टाइम, और इसका एसआई यूनिट आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल जो भी होगा उसको बोलेंगे स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। इसके बाद एक आता है आपका वेलोसिटी टर्म। वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ ये डिफरेंस है, इसमें बोलना है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर सेकेंड, इसमें आपको बोलना है डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकेंड। फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ऐसा यूनिट आपका सेम रहेगा मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एक टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अगर हम इस सेंस में समझ सकते हैं, अगर कोई आदमी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उस डिस्टेंस ट्रैवल के दौरान उसकी स्पीडें चेंजेज हो रही हैं, कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा है, तो उसकी जो एवरेज हुई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाई टोटल टाइम, पूरे स्पीड का एवरेज, मतलब हर एक टाइम में जो इसका स्पीड चेंज हो रहा था उसको अगर हम एक टर्म में बोलें कि कितने स्पीड से जा रहा है तो हो गया एवरेज स्पीड। इसमें हम लोग यूज करते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी अगर बोलनी है तो आप बोल देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, ये आपका 4 टर्म आपको समझना है और याद करना है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है। फिजिक्स में जो भी आप टर्म यूज़ करते हैं, जो भी क्वांटिटी यूज़ करते हैं, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी जिनको कि एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। सपोज कीजिए आपसे कोई टाइम पूछ रहा है तो आप सिर्फ उसको बताएंगे 4 सेकेंड, 1 आवर, 2 मिनट्स, कुछ भी आप बताएंगे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आप डिस्कस करेंगे, न कि उसमें डायरेक्शन का यूज है, कुछ भी नहीं यूज है। अगर तो कोई टाइम पूछे तो आप ये थोड़ी बोलेंगे 1 आवर नॉर्थ साउथ, आपको सिर्फ 1 आवर बोलना है या 2:10 बोलना है। इस तरीके से आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। कोई डिस्टेंस पूछता है तो आप सिर्फ मीटर में बताते हैं, 10 मीटर, 5 मीटर। इस तरीके से जो भी क्वांटिटीज़ को हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसके अगर एग्जाम्पल हम देखें तो आपका हो जाएगा लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क, पावर, etc। ये सारे क्वांटिटीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगला क्वांटिटी है आपका वेक्टर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मतलब ऐसे क्वांटिटी जिनको हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोल करके अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलते हैं दैट मीन्स पूरी एक्सप्लेनेशन आप नहीं देते हैं। सपोज कि आपसे कोई फोर्स की बात करें तो आप बोलेंगे 2 न्यूटन, आपको बोलना है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ या नॉर्थ से 30 डिग्री। दैट मीन्स आप पूरे इन्फॉर्मेशन देने के दोनों क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड बता रहे हैं और उसके डायरेक्शन बता रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो आधा इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप दोनों बताएं या ना बताएं। तो इसको दोनों में मेन डिफरेंस है। पहले एग्जाम्पल में लिख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे फोर्स, मोमेंटम, एक्सीलरेशन और बहुत सारे क्वांटिटी आपको। मेन दोनों में और एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है आपका जो स्केलर क्वांटिटी का जो होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से होता है। जैसे 2 + 3 5,
जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है। और इसके जो आपके वेक्टर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल एक अलग मेथड है, उसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो कि आप ऊपर के क्लासेज में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस है आपका। अगर वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना हो तो जैसे वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना हो, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी लिख करके आप उस पर एरो मार्क देते हैं। सपोज कि ये फोर्स को एक्सप्रेस करना हो तो इस पर आप एफ लिख करके उस पर आप एरो मार्क देते हैं। इस तरीके से आप एरो मार्क दे करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप एरो मार्क नहीं देते हैं या एरो मार्क दे करके मॉड लिखते हैं तो ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। अगर आप एरो मार्क देकर मॉड के फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताएंगे। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। When a body travel equal distance in equal interval of time, then its speed is called uniform speed और constant speed। अगर हर एक टाइम में, हर एक सेकेंड में अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तब उसका स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। सपोज कि ये एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर जा रहा है, फिर नेक्स्ट सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, दैट मीन्स हर सेकेंड में उसका स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, when a body travel equal displacement in equal interval of time, वहाँ पर डिस्टेंस बोलना है और वेलोसिटी में बोलना है डिस्प्लेसमेंट, तब उसका बोलेंगे वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। जो नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्सीलरेशन। इसका हम लोग सिंबल यूज करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को समझने के हम लोग गाड़ी के एक्सीलरेटर समझ सकते हैं। आप देखे होंगे 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब में एक्सीलरेटर होता है। एक्सीलरेटर जब आप लेते हैं तो गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ता है। तो एक्सीलरेशन में हम लोग समझेंगे एक्सीलरेटर से एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना वेलोसिटी इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड उसको बोलते हैं हम लोग एक्सीलरेशन। दूसरे भाषा में बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और t आपका हो गया टाइम। इनिशियल मतलब जो शुरू में आपका वेलोसिटी था, फाइनल मतलब जो लास्ट में है, और t मतलब हो गया आपका टाइम। अगर आपका कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी 0। अगर आपका डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन आपका आएगा निगेटिव, ये ध्यान देना है। और अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। एक टर्म और है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ग्रेविटी मीन्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अर्थ और किसी बॉडी के बीच के लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा हो, अगर मैं इस यहाँ से पेन को छोड़ूँ तो ये जो फ्री फॉल कर रहा है क्यों कर रहा है, अर्थ के ग्रेविटी के कारण, और इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर कोई बॉडी ऊपर से फ्री फॉल कर रहा है इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्यों कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। तो जो उसके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है पर सेकेंड, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। अगर ऊपर अगर जा रहा है बॉडी तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर ए को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, जी बोल रहे हैं। अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट अर्थ पे चल रहा है तो दैट मीन्स वहाँ एक्सेलरेशन यूज करेंगे, और जब कोई बॉडी ऊपर या नीचे जा रहा है अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट या अर्थ के ग्रेविटी के साथ, तो उस समय लोग एक्सेलरेशन को जी लिखेंगे। एक टर्म है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When a body changes its velocity by equal amount in equal interval of time, then its acceleration is called uniform acceleration। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट में अपना वेलोसिटी चेंज कर रही हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में अपना वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज कर रहा हो तो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक सीखे, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इस पे जितने भी टॉपिक्स है उससे कुछ फार्मूला हम लोग सीखेंगे और उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।
अगर वीडियो पसंद है जरूर से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको सारे फिजिक्स की क्लासेज में आपको सारे चैप्टर्स हो जाएंगे और आप अच्छे से अगर इसको बार बार देखेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा और इसे आप अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।